हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डिप्रिसिएशन एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस के जो फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बिजनेस में हम जब फिक्स एसेट यूज करते हैं फॉर द ओवर द टाइम्स तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो आइए देखते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग में आज हम देखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट। पिछले वीडियो में देखा था हमने मशीनरी अकाउंट, आज हम देखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट। Sudham Brothers acquire a machine on 1st July 2008। सुदाम ब्रदर्स ने एक मशीन खरीदी और एक्वायर की 2008 में 14,000 की एंड स्पेंड 1,000 ऑन इंस्टॉलेशन। 1,000 रुपये उन्होंने इंस्टॉल करने के लिए ज्यादा खर्च किए। द फर्म राइट ऑफ डिप्रिसिएशन एट 10%। उनकी कंपनी या उनके फर्म ने क्या कहा कि 10% डिप्रिसिएशन निकालना है ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि जो पहले इसमें लगता है या फिर कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31st December एवरी ईयर। शो डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 2008-2009। तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन वैल्यू निकालना है 2008 के लिए। डिप्रिसिएशन वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 14,000 लेंगे प्लस 1,000, ये हो गए 15,000। पर 14,000 की मशीन कब खरीदी? 1 जुलाई 2008 को। और अकेडमिक ईयर फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है? 31 दिसंबर। जुलाई से लेकर दिसंबर तक सिर्फ 6 महीने होते हैं, 6 महीने उनके बाकी रहे। तो 15,000 पर 10% और उसके ऊपर हम बनाएंगे 12। अगर हम देखा जाए तो 15,000 750 पहले साल का डिप्रिसिएशन होता है 750 रुपए। हमने किस तरह से निकाला? 15,000 टोटल कॉस्ट ली, उसके बाद हमने क्या किए? डिप्रिसिएशन एट 10% पर एनम, ये लिया 10%। और 6 डिवाइड बाय 12 ये क्यों किए? क्योंकि हमने 6 ही महीने का सिर्फ निकालना है। हम 6/12 कर सकते हैं या फिर हाफ कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। टोटल निकाला हमारा 750। और 2009 का हमारा उससे डबल निकलेगा पूरे साल का, वो मतलब 1500। 1500 क्यों आया? क्योंकि ये सिर्फ आधा था, ओनली 6 मंथ। तो 6 अगर 12 महीने का निकालना रहा तो किस तरह से लिखेंगे? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट के हमें क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले लिखना पड़ेगा 31st December मशीनरी अकाउंट। डिप्रिसिएशन की एक एंट्री है कि डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सो टू मशीनरी अकाउंट बाय डिप्रिसिएशन कितना हुआ? 750। अभी उस साल कोई भी और डिफरेंस हम डिप्रिसिएशन नहीं निकला, इसकी वजह से हम क्या करेंगे? इसको क्लोज कर देंगे। इसको भी हम 31st December 2008 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज अ ट्रांसफर। डिप्रिसिएशन जो है वो ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 750 हो गया क्लोज। उसके बाद में दूसरा साल 31 दिसंबर को हम एंट्री चार्ज करते हैं उस पे टू मशीनरी अकाउंट।
दूसरे साल का 15 क्यों है, 1500 क्यों है, क्योंकि दूसरे साल पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन लगा है और ये साल में सिर्फ 6 महीने का, 6 महीने का लगा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर दूसरे साल कुछ भी नहीं हुआ और डिप्रिसिएशन नहीं लगा, इसकी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री क्लोज कर दिए। डिप्रिसिएशन की एंट्री कुछ इस तरह से है, डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीनरी। ये एंट्री इसकी है। ट्रांसफर की एंट्री कुछ इस तरह से है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डिप्रिसिएशन, ये ट्रांसफर की है। आप देखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट DR, ये डिप्रिसिएशन चार्ज की, तो इसके डेबिट साइड में हमने क्या लिखा, टू मशीनरी अकाउंट दोनों साल। और ट्रांसफर की एंट्री में क्या की है, जो डिप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड है उसमें हमने लिखा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वेरी सिंपल है, इसको समझना, करना और यहाँ पे लिखना।